Good morning friends. Now today we will discuss about new topic, that is the genetic code and mutation. In earlier period already discussed about the genetic code, then we will discuss next topic, that is the mutation. What is mutation? Mutation क्या है ये आज हम देखने वाले हैं. Mutation इससे पहले भी हमने देखा है, sudden heritable changes occur in DNA sequence और न्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं. अब यहाँ पे सडन हेरिटेबल चेंजेस ऑकर इन डीएनए, दैट इज नोन एज म्यूटेशन. अब म्यूटेशन का मीनिंग क्या हो रहा है यहाँ पे? सडन हेरिटेबल चेंजेस, मतलब सडन हेरिटेबल चेंजेस इन द डीएनए सीक्वेंस, मतलब जो डीएनए सीक्वेंस होता है, डीएनए का सीक्वेंस होता है, वहां पे सडन हेरिटेबल चेंजेस होते हैं. वो चेंजेस क्यों होते हैं? दैट चेंजेस ऑकर ड्यू टू सम एक्सट्रिंसिक फैक्टर और इंट्रिंसिक. एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी होते हैं. एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से, ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन, वेदर अगर चेंज होता है तो उसकी वजह से उसे बोलेंगे हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर. जो बाहर के फैक्टर होते हैं रिस्पॉन्सिबल, उसकी वजह से अगर चेंजेस होता है डीएनए का सीक्वेंस, तो उसे बोलेंगे हम म्यूटेशन. देन उसके बाद इंट्रिंसिक फैक्टर. इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल फैक्टर, ड्यू टू इनटेक ऑफ सम हार्मफुल केमिकल. अगर हार्मफुल केमिकल इंटेक करते हो, फूड हैबिट जो होती है प्रॉपर नहीं होती है, इसके वजह से अगर हमारे बॉडी के अंदर सडन हेरिटेबल चेंजेस होते हैं ड्यू टू एंट्री ऑफ सडन और हार्ड हार्मफुल केमिकल्स, उसके वजह से हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं. बॉडी में मतलब एग्जैक्ट कहाँ पे? डीएनए का सीक्वेंस चेंज होता है, तो उसे बोलेंगे हम म्यूटेशन. अगर डीएनए का सीक्वेंस अगर चेंज होता है तो उसे बोलते हैं म्यूटेशन. अब डीएनए का सीक्वेंस कैसे चेंज होगा? डीएनए का सीक्वेंस कैसे चेंज होगा? सपोज इमेजिन करो यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड है, ये हमने स्टेट डीएनए निकाला. स्टेट मतलब 5 प्राइम ये है, 3 प्राइम ये 3 प्राइम 5 प्राइम, ये डीएनए का सीक्वेंस है. हमने सेपरेट किया, डीएनए हेलिक्स मैनर में होता है, बराबर. हमने यहाँ पे क्या किया है? सेपरेट किया दोनों स्ट्रैंड, ये दोनों स्ट्रैंड, ठीक है, ये डीएनए का सीक्वेंस. अब यहाँ पे एक स्ट्रैंड पे इमेजिन करो, फर्स्ट स्ट्रैंड पे यहाँ पे जो सेकेंड न्यूक्लियोटाइड है, नाइट्रोजन बेस है, वो एडेनिन है. देन सेकेंड गुआनिन है, देन थायमिन है, साइटोसिन है, बराबर. इस तरह अगर स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन बेसेस अगर प्रेजेंट होते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है? इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कौन सा होगा? एडेनिन ऑलवेज पेयर विद थायमिन, गुआनोसिन साइटोसिन, थायमिन एडेनिन, देन साइटोसिन गुआनिन, इस तरह. अब यहाँ पे सीक्वेंस जो होता है वो अगर चेंज हो गया, डीएनए का सीक्वेंस चेंज हो गया, एक की जगह यहाँ पे दूसरा अगर सीक्वेंस नाइट्रोजन बेस अगर अटैच होता है, बराबर, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? दैट इज द पॉइंट म्यूटेशन. पॉइंट म्यूटेशन और म्यूटेशन भी कह सकते हैं. अब पॉइंट म्यूटेशन मतलब क्या है? पॉइंट म्यूटेशन इज नथिंग बट द चेंज इन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो होता है, पॉइंट म्यूटेशन भी क्या होता है? पॉइंट म्यूटेशन टू चेंज इन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो होता है वो चेंज होता है, एक स्पेसिफिक पार्ट को. आज हम वही देखने वाले हैं, म्यूटेशन कैसे होता है. अब म्यूटेशन होता है, प्रोटीन का सीक्वेंस अगर चेंज होता है तो यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट होगा प्रोटीन सिंथेसिस के ऊपर. अब यहाँ पे देखो, आपकी किताब में दी है एडिशन और डिलीशन. एडिशन और डिलीशन मतलब क्या होता है? डिलीशन और इंसर्शन. डिलीशन और इंसर्शन ऑफ पर्टिकुलर नाइट्रोजन बेसेस इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस. एक पर्टिकुलर डीएनए का सीक्वेंस होगा, एमआरएनए होगा, तो वहां पे उस एमआरएनए के ऊपर अगर म्यूटेशन होता है तो वहां पे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चेंज होगा. न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चेंज होगा मतलब यहाँ पे देखो एक म्यूटेशन दिया है, यहाँ पे म्यूटेशन नहीं हो रहा. ये फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट हाफ जो है यहाँ पे, ये नो म्यूटेशन. ये फर्स्ट जो है इसमें नो म्यूटेशन. ये सेकेंड पार्ट हम कंसीडर करेंगे. पहले देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में अगर देखते हैं नो म्यूटेशन. नो म्यूटेशन मतलब एमआरएनए फॉर्म हो रहा है, बराबर. उस एमआरएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, कोडॉन का सीक्वेंस होता है. कौन सा कोडॉन का सीक्वेंस है? ये एमआरएनए है. अब एमआरएनए काफी बड़ा होगा, लेकिन हमने यहाँ पे एक ही कोडॉन लिखा है एमआरएनए. अब एमआरएनए का एक ही कोडॉन कौन सा है? एटीजी. दैट कोडॉन विच रीड, इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कौन सा होगा? एडेनिन ऑलवेज पेयर विद यूरासिल. यूरासिल क्यों? क्योंकि ये एमआरएनए है. एमआरएनए में थायमिन क्या होता है? रिप्लेस होता है विद हेल्प ऑफ यूरासिल. देन उसके बाद थायमिन ऑलवेज पेयर विद एडेनिन. देन उसके बाद गुआनिन ऑलवेज पेयर विद साइटोसिन.
बराबर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हम देखते हैं तब इसका जो सीक्वेंस है, इसका जो सीक्वेंस है दैट कोडॉन विच रीड टायरोसिन, ये क्या रीड करेगा? टायरोसिन रीड करता है, मतलब जेनेटिक कोड है ये। टायरोसिन क्या है? अमीनो एसिड। क्या है ये? टायरोसिन। टायरोसिन इज नथिंग बट द अमीनो एसिड, मतलब द सीक्वेंस UAC विच कोड टायरोसिन प्रोटीन। कौन सा अमीनो एसिड? सॉरी प्रोटीन नहीं, अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड कोड करता है, बराबर। देन उसके बाद नॉर्मल कंडीशन, ये नॉर्मल कंडीशन में। अब मान लो ये अगर सीक्वेंस है, ये नॉर्मल म्यूटेशन, नॉर्मल म्यूटेशन मतलब म्यूटेशन, नो म्यूटेशन मतलब म्यूटेशन नहीं हुआ, ये नॉर्मल सीक्वेंस है। अब देखो म्यूटेशन जब होता है, म्यूटेशन किस सीक्वेंस पे होगा? ATG। यहाँ पे पहले देखो, पहले कौन सा सीक्वेंस है? ATG। तो यहाँ पे AT, ये थर्ड जो पार्ट है, ये सीक्वेंस चेंज होता है ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन मतलब सडन अगर चेंजेस होते हैं, यहाँ सडन चेंजेस मतलब ये जो सीक्वेंस है ग्वानिन रिप्लेस विथ एडेनिन। ग्वानिन रिप्लेस किससे हो रहा है? एडेनिन। ये देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये ग्वानिन जो है ये रिप्लेस हो रहा है किससे? एडेनिन से रिप्लेस हुआ। एडेनिन से अगर रिप्लेस होता है मतलब क्या हुआ यहाँ पे? ये थर्ड जो नाइट्रोजन बेस था, बराबर है, ये थर्ड नाइट्रोजन बेस था, वहां पे उसका सीक्वेंस चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ? ड्यू टू म्यूटेशन। मतलब म्यूटेशन की वजह से ये जो थर्ड नाइट्रोजन बेस था उसका सीक्वेंस चेंज हुआ। एक स्पेसिफिक पार्ट पे हुआ है। कहां पे हुआ है? स्पेसिफिक पार्ट पे। डीएनए के पूरे स्ट्रैंड के ऊपर हुआ है क्या? नहीं। जैसे यहाँ पे हमने बोला था, ये अगर डीएनए का सीक्वेंस है, यहाँ पे ए अगर रिप्लेस होता है, ए रिप्लेस होता है सी में, मोनोसिन में, तो इसका सीक्वेंस क्या होगा? चेंज होगा। अगर ये कोडॉन का सीक्वेंस यहाँ पे चेंज होगा, क्योंकि सडन इरिटेबल चेंजेस कहाँ पे हुए? सडन चेंजेस कहाँ पे हुए? थर्ड नाइट्रोजन बेसिस ऑफ, थर्ड नाइट्रोजन बेसिस जो होता है वहां पे हुआ। थर्ड नाइट्रोजन बेस पे अगर यहाँ पे ग्वानिन रिप्लेस हो विद द हेल्प ऑफ एडेनिन, तो क्या होगा? इसे बोलेंगे हम पॉइंट, बराबर। मतलब एक स्पेसिफिक पार्ट पे यहाँ पे चेंजेस हुआ। सभी सीक्वेंस चेंज हुआ क्या? सभी सीक्वेंस चेंज नहीं हुआ, एक ही नाइट्रोजन बेस चेंज हुआ ड्यू टू म्यूटेशन, बराबर। अब यहाँ पे अगर एडेनिन ऐड होता है तो ये पहले क्या रीड करता था, क्या कोड करता था? टायरोसिन, बराबर। जब ये प्रोसेस हुई है, जब ये प्रोसेस होती है mRNA के ऊपर, तो ये रिप्लेस होता है UAU। अब एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है? यूरासिल। तो यूरासिल से ये रिप्लेस होता है। लेकिन जब ये प्रोसेस होती है तब इस सीक्वेंस को पता भी नहीं चलता। जब ये प्रोसेस होगी म्यूटेशन, तब इस सीक्वेंस को पता भी नहीं चलता। इसी वजह से यहाँ पे जो अमीनो एसिड होता है ये रिप्लेस होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे साइटोसिन है, तो ये टायरोसिन क्या होगा? UAC विच कोड टायरोसिन, टायरोसिन कोड करेगा, बराबर। ये कोडॉन है, ये कोड करेगा टायरोसिन। लेकिन जब ये रिप्लेस होता है UAU में, तब ये UAU क्या करेगा? दूसरा अमीनो एसिड कोड करेगा, बराबर। लेकिन यहाँ पे वही कोड, मतलब टायरोसिन ही उसने कोड किया। क्यों? क्योंकि ये जब प्रोसेस हुई थी म्यूटेशन, तब इस सीक्वेंस को पता भी नहीं चला। इसी वजह से यहाँ पे क्या हुआ? वो सेम सिमिलर अमीनो एसिड उसने कोड किया है। दैट टाइप ऑफ म्यूटेशन इज नोन एज साइलेंट म्यूटेशन। इस टाइप के म्यूटेशन को बोलते हैं हम साइलेंट। व्हाई दैट म्यूटेशन इज नोन एज साइलेंट म्यूटेशन? म्यूटेशन तो हुआ, चेंजेस तो हुए, न्यूक्लियोटाइड का बेस जो होता है थर्ड, वहां पे चेंजेस हुए। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे? जब ये म्यूटेशन हुआ उस सीक्वेंस को पता भी नहीं चला। इसी वजह से यहाँ पे क्या हुआ? विच कोड सिमिलर टाइप ऑफ अमीनो एसिड, दैट इज टायरोसिन। ये टायरोसिन ही कोड करता था। तब जब प्रोटीन बनेगा यहाँ पे, तो कौन सा प्रोटीन बनेगा? नॉर्मल। यहाँ पे भी नॉर्मल प्रोटीन बनेगा, क्योंकि इसका सीक्वेंस वही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? उसी ये कोडॉन जो है सिमिलर, ये कोडॉन जो है ये सिमिलर क्या कर रहा है यहाँ पे? जैसे यहाँ पे कोड कर रहा था अमीनो एसिड, उसी को कोड कर रहा है, इसी वजह से। देन थर्ड, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, ये सेकंड है, इसके बाद थर्ड पार्ट देखिए, नॉनसेंस म्यूटेशन। अब व्हाट इज नॉनसेंस म्यूटेशन? अब म्यूटेशन जब होता है तब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे थर्ड नाइट्रोजन बेस पे म्यूटेशन हुआ, इसका सीक्वेंस चेंज हुआ। पहले क्या था? ग्वानिन था, तो उसमें एडेनिन की जगह रिप्लेस हुआ। अब यहाँ पे ग्वानिन अगर है, अगर ये ग्वानिन रिप्लेस होता है विद द हेल्प ऑफ
साइटोसिन, ये साइटोसिन के साथ रिप्लेस होता है, तो क्या होगा, ये जो साइटोसिन है ये साइटोसिन के साथ रिप्लेस हुआ, मतलब रिप्लेस मतलब कैसे, ड्यू टू म्यूटेशन, रिप्लेस मतलब क्यों हुआ, म्यूटेशन, सडन यहाँ पे चेंजेस हुए, सडन चेंजेस होने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, थर्ड जो नाइट्रोजन बेस था जो कौन सा था, ग्वानिन, वो रिप्लेस हुआ विद द हेल्प ऑफ साइटोसिन। अब ये क्या कर रहा है, एडेनिन, थायमिन एंड साइटोसिन, अब ये इसका mRNA का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कौन सा होगा, UAG, कौन सा होगा यहाँ पे, ये UAG, ये mRNA है, वो DNA स्ट्रैंड है और ये mRNA, इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कौन सा, UAG, बराबर। अब यहाँ पे एडेनिन ऑलवेज पेयर विद, एडेनिन का क्या होता है, थायमिन के साथ, लेकिन ये mRNA होने की वजह से यूरासिल, थायमिन एडेनिन के साथ, देन साइटोसिन ग्वानिन। अब यहाँ पे इसका सीक्वेंस ही चेंज हुआ, अब ये सीक्वेंस जो है mRNA के ऊपर, ये UAG, दैट इज द स्टॉप कोडॉन, UAG हमने पढ़ा है, बराबर, कल पढ़ा है टर्मिनेशन कोडॉन mRNA के ऊपर जो होता है, कौन सा, UAG, इसकी वजह से क्या होती है, प्रोसेस, प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस स्टॉप होती है, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज स्टॉप और नॉनसेंस म्यूटेशन। व्हाई दैट म्यूटेशन इज नोन एज नॉनसेंस म्यूटेशन, क्यों बोला है नॉनसेंस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दीज कोडॉन, ये जो कोडॉन है डज नॉट रीड और कोड पर्टिकुलर अमीनो एसिड, ये कोई भी अमीनो एसिड कोड या रीड नहीं कर सकता है, दैट्स व्हाई नॉनसेंस, बराबर। इसमें यहाँ पे इसमें पोटेंशियल एबिलिटी नहीं कि वो कोड कर सके पर्टिकुलर अमीनो एसिड, इसी वजह से इसे बोलते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन, बराबर। इस म्यूटेशन की वजह से ऐसा सीक्वेंस फॉर्म हुआ जो कोई भी अमीनो एसिड कोड नहीं कर सकता है, इसी वजह से इसे बोलेंगे हम नॉनसेंस म्यूटेशन, दैट इज द स्टॉप और इनकम्प्लीट प्रोटीन, मतलब यहाँ पे प्रोसेस क्या होगी, प्रोटीन सिंथेसिस की स्टॉप होगी, यहाँ पे प्रोसेस प्रोटीन सिंथेसिस की स्टॉप होगी और इसी वजह से यहाँ पे कोई भी प्रोटीन फॉर्म नहीं होगा, दैट्स व्हाई दैट म्यूटेशन इज नोन एज नॉनसेंस म्यूटेशन। अब ये म्यूटेशन की कुछ टाइप्स है, लेकिन जब हम ये टाइप्स पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन मतलब इसी से हमारी आइडिया क्लियर होती है। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, डीएनए का जो सीक्वेंस होगा उस डीएनए के सीक्वेंस के ऊपर एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, एक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, चेंज होता है, मतलब वो ग्वानिन होगा तो रिप्लेस होगा किसमें, एडेनिन में, साइटोसिन में, या अदर इसमें भी क्या हो सकता है, वो रिप्लेस हो सकता है। अगर ये रिप्लेस होता है तो mRNA के ऊपर सीक्वेंस चेंज होगा, क्योंकि इसकी डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी कौन होती है, mRNA, इसका सीक्वेंस चेंज हुआ मतलब ये अलग कोडॉन हो गया, अलग कोडॉन हो गया तो ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड कोड करेगा, बराबर। उसके वजह से फॉल्टी प्रोटीन भी फॉर्म हो सकता है, बराबर। अगर सीक्वेंस प्रॉपर नहीं तो वहां पे फॉल्टी प्रोटीन भी फॉर्म होगा। दिस इज ओवर अबाउट द म्यूटेशन। अब पॉइंट म्यूटेशन क्या है, अब पॉइंट म्यूटेशन मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चेंज होता है, चेंज इन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन पर्टिकुलर पॉइंट, दैट्स व्हाई इज नोन एज पॉइंट म्यूटेशन, उसे बोलते हैं हम पॉइंट म्यूटेशन। अब म्यूटेशन इन एचबी, देखो यहाँ पे एक सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल लिया था हमने लास्ट टाइम, पढ़ा है, बराबर, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में। सिकल सेल एनीमिया क्यों होता है, अब सिकल सेल एनीमिया को कोड करने वाला मतलब प्रोटीन फॉर्म करने वाला, सिकल सेल मतलब म्यूटेशन ऑकर इन हीमोग्लोबिन ड्यू टू चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है फॉर्म होता है, वो हीमोग्लोबिन फॉर्म करने के लिए एक क्रोमोसोम, कौन सा, 11 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है, 11 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है, कौन सा, 11 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है, वहां पे लोकेटेड होता है शॉर्ट आर्म जो होता है क्रोमोसोम, कौन सा, 11 नंबर का क्रोमोसोम शॉर्ट आर्म जो होता है, वहां पे एक जीन प्रेजेंट होता है विच कोड पर्टिकुलर अमीनो एसिड, मतलब हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट हीमोग्लोबिन which is made up of, हीमोग्लोबिन किससे बनता है यहाँ पे, हीमोग्लोबिन which is made up of basically 2 अल्फा चेन, ये चेन, and 2 बीटा चेन, अल्फा चेन और ये बीटा चेन, 2 बीटा चेन और 2 अल्फा चेन। अब 1 अमीनो एसिड, दैट इज द, जो बीटा चेन के ऊपर जो अमीनो एसिड होता है
कौन सा? बीटा चेन के ऊपर जो अमीनो एसिड होता है म्यूटेशन क्यों हो रहा है, उसके पार्ट पे बीटा चेन पे जो यहाँ पे कहाँ पे म्यूटेशन होगा? बीटा चेन। ये बीटा चेन के ऊपर म्यूटेशन होगा, 2 अल्फा चेन है 2 बीटा चेन, बराबर, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए, बराबर। तो यहाँ पे आउट ऑफ दैट 2 अल्फा चेन यहाँ पे चेंजेस नहीं होते, 2 बीटा चेन है, उसमें से एक बीटा चेन में क्या होता है? एक अमीनो एसिड होता है नॉर्मल कंडीशन में, कौन सा? ग्लूटामिक एसिड। अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो, क्या हो गया? अमीनो एसिड का सीक्वेंस, मतलब ये एक अमीनो एसिड है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, इस तरह अमीनो एसिड है। मान लो यहाँ पे ये HB फॉर्मेशन के लिए ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस में ग्लूटामिक एसिड जरूरी है, कौन सा? ग्लूटामिक एसिड, ये जरूरी है। तो ये ग्लूटामिक एसिड, 1 अमीनो एसिड दैट इज द ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस होता है बाय वैलिन। ये जो ग्लूटामिक एसिड है ये किस में रिप्लेस होता है? वैलिन में रिप्लेस होता है। तो यहाँ पे वैलिन में रिप्लेस होने की वजह से एक फॉल्टी प्रोटीन यहाँ पे फॉर्म होगा। अगर फॉल्टी प्रोटीन फॉर्म होता है तो आरबीसीज का शेप जो होता है कौन सा होता है? बाइकॉन्केव, स्फेरिकल होता है लेकिन बाइकॉन्केव, दोनों एंड जो होते हैं वो नैरो होते हैं, अगर देखते हैं कॉन्केव होते हैं, बराबर। तो इसका शेप क्या होगा? सिकल शेप, हाफ मून शेप हो जाता है, बराबर। इसका शेप ही चेंज हुआ है तो क्या होगा वहां पे? विच अफेक्ट ऑन, किस पे अफेक्ट होगा? विच एडवर्स अफेक्ट ऑन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए एडवर्स अफेक्ट हुआ, तो यहाँ पे इसका एडवर्स अफेक्ट किसके ऊपर होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर होगा, बराबर। ऑक्सीजन कैपेसिटी जो होती है इंटेक की वो कम होती है, यहाँ एनीमिक पेशेंट होता है। अब यहाँ पे ऐसे क्या हुआ कि इसका सीक्वेंस चेंज हुआ, ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हुआ वैलिन में, क्यों हुआ होगा? ड्यू टू म्यूटेशन। जैसे यहाँ पे हमने देखा है एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस अगर चेंज हो गया तो क्या होगा? यहाँ पे ये जो सीक्वेंस चेंज होता है तो यहाँ पे कोडॉन जो फॉर्म होगा वो अलग होगा। अगर वहां पे फॉल्टी कोडॉन फॉर्म होता है तो विच कॉज डिसीज, दैट इज द सिकल सेल एनीमिया। ये एग्जांपल हमने ऑलरेडी देखा है। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखेंगे शिफ्ट म्यूटेशन और डिलीशन म्यूटेशन। अब शिफ्ट म्यूटेशन और डिलीशन म्यूटेशन मतलब होता क्या है? इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 1 or 2 बेस चेंजेस द रीडिंग फ्रेम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन। अब इंसर्शन और डिलीशन देखो, यहाँ इंसर्शन मतलब एडिशन, इंसर्शन मतलब क्या होगा? एक सीक्वेंस ऐड होगा। डिलीशन मतलब एक सीक्वेंस जो होता है नाइट्रोजन बेस वो क्या होगा? डिलीट भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे इंसर्शन एंड डिलीशन और फ्रेम म्यूटेशन। अब फ्रेम म्यूटेशन यहाँ पे देखो, जब ये पार्ट हम पढ़ते हैं शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इसे नाम दिया है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्यों नाम दिया होगा? इसे नाम दिया है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब इमेजिन करो एक सीक्वेंस है, ये क्या है? सीक्वेंस है, नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस है, अमीनो एसिड का सीक्वेंस है, ये mRNA का सीक्वेंस। देखो यहाँ पे सीक्वेंस होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, यूरासिल, साइटोसिन, गुआनिन, यूरासिल, एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन। ये इमेजिन करना है बस, एक सीक्वेंस है ये। क्या है ये? सीक्वेंस है, किसके ऊपर? mRNA। क्यों mRNA? mRNA की क्या करता है? दैट ट्रिपलेट ग्रुप ऑफ नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट ऑन mRNA इज नोन एज कोडॉन। क्या बोलेंगे इसे हम? कोडॉन। ये कोडॉन, ये सेकंड कोडॉन, ये थर्ड कोडॉन, ये फोर्थ कोडॉन, बराबर। तो यहाँ पे हम फिफ्थ कोडॉन भी दिखा सकते हैं, ये फिफ्थ कोडॉन, दैट इज द फिफ्थ कोडॉन। अब ये फिफ्थ कोडॉन। अब इमेजिन करो यहाँ पे जो सीक्वेंस है शिफ्ट हुआ, अगर यहाँ पे जो सीक्वेंस है मतलब शिफ्ट क्यों हुआ, इसे नाम दिया है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये mRNA एक पर्टिकुलर प्रोटीन फॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोटीन फॉर्म करेगा ये, मतलब ये अमीनो एसिड यहाँ पे लिंक होगा एक,
सेकंड कोडॉन सेकंड, थर्ड कोडॉन थर्ड, फोर्थ कोडॉन फोर्थ, फिफ्थ कोडॉन फिफ्थ, सिक्स्थ कोडॉन सिक्स्थ। इस तरह ये क्या करेगा, ये अमीनो एसिड लिंक करते जाएगा विद द हेल्प ऑफ टीआरएनए। लेकिन जब यहाँ पे शिफ्ट म्यूटेशन क्यों बोल रहा है, फ्रेम म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्यों बोल रहा है, अगर मान लो इसका जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, फर्स्ट नंबर पे अगर और एक सीक्वेंस मतलब नाइट्रोजन बेस अगर ऐड होता होगा तो क्या होगा, एक अगर नाइट्रोजन बेस अगर ऐड होता है, ये पहले क्या था, ये पहले पर्टिकुलर अमीनो एसिड या प्रोटीन रीड करता था, एक पर्टिकुलर ये सीक्वेंस एमआरएनए का पर्टिकुलर प्रोटीन फॉर्म करता था, बराबर, पर्टिकुलर प्रोटीन फॉर्म करेगा, कोई भी प्रोटीन फॉर्म करेगा, बराबर। लेकिन ड्यू टू म्यूटेशन, चेंज इन सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसेस ऑफ एमआरएनए, यहाँ पे अगर नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस चेंज हुआ मतलब फर्स्ट पोजीशन पे, ये फर्स्ट जो पोजीशन है, इनिशियल जो पोजीशन है, वहां पे एक अलग क्या हुआ, ऐड नाइट्रोजन बेस ऐड हुआ, दैट इज द एडिशन। अगर यहां से डिलीट हुआ तो डिलीशन बोलेंगे। इस ओरिजिनल सीक्वेंस से कोई सीक्वेंस मतलब नाइट्रोजन बेस अगर डिलीट हुआ तो डिलीशन बोलेंगे, बराबर। यहाँ पे ऐड हुआ, इंसर्शन बोलेंगे। जब यहाँ पे सीक्वेंस मतलब नाइट्रोजन बेस ऐड हुआ, इंसर्ट हुआ कौन सा, गुआनिन, तो क्या होगा, इसकी जो कंप्लीट फ्रेम है, इसे फ्रेम क्यों बोला है, देखो ये पहली फ्रेम थी, बराबर। ये कंप्लीट फ्रेम जो है, ये कंप्लीट फ्रेम का सीक्वेंस तो चेंज होगा, कैसे, पहले इसका पहले कोडॉन कौन सा था, AUG, कौन सा था यहाँ पे, AUG, बराबर। ये हम कंसीडर कर, ये पहले ये इनिशिएशन के वक्त यहाँ की ये प्रोसेस थी, मतलब इस mRNA के ऊपर ये फ्रेम था, mRNA दैट इट एक्ट एज ए फ्रेम, ये फ्रेम है, बराबर। अगर ये फ्रेम है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट हुआ, दैट इज द इंसर्शन, बराबर, ड्यू टू म्यूटेशन। क्यों इंसर्ट हुआ, म्यूटेशन की वजह से। क्यों इंसर्ट हुआ, अपने आप नहीं होता है, कोई इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर रिस्पॉन्स। यहाँ पे मान लो न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट हुआ, कौन सा, गुआनिन। तो यहाँ पे जो पहले सीक्वेंस था AUG, ये फर्स्ट कोडॉन, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये क्या होगा, सीक्वेंस ही चेंज होगा, इसकी फ्रेम ही चेंज होगी। देखो यहाँ पे ये पाया, ये देखो अब कौन सा होगा, यहाँ पे ये पहले ये था, तो अब क्या होगा, 1 2 3, बराबर, ये सीक्वेंस चेंज हो, बाद में क्या होगा, 1 2 3, इस तरह ये 1 2 3 1 2 3, ये कोडॉन, मतलब इसकी फ्रेम ही क्या हो गई, चेंज होगी। अगर ये कंप्लीट सीक्वेंस चेंज हुआ तो क्या होगा, प्रोटीन भी क्या होगा, चेंज होगा, बराबर है। दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज फ्रेम शिफ्ट। अब मान लो यहाँ पे ये अमीनो एसिड जो पहले था वो क्या होगा, चेंज होगा, हर अमीनो एसिड क्या होगा यहाँ पे, चेंज होगा, टोटल डिपेंड ऑन सीक्वेंस और कोडॉन के ऊपर डिपेंड है यहाँ। अब देखो यहाँ पे सेकंड और एक आगे और एक नाइट्रोजन बेस ऐड होता है ड्यू टू म्यूटेशन, तो क्या होगा, इसका फिर से सीक्वेंस चेंज होगा, बराबर। अब थर्ड अगर नाइट्रोजन बेस यहाँ पे ऐड होता है, मान लो यहाँ पे थर्ड नाइट्रोजन बेस अगर यहाँ पे ऐड होता है, तो फिर से इसका सीक्वेंस चेंज होगा ड्यू टू म्यूटेशन। सीक्वेंस जब चेंज होगा, अब यहाँ पे देखो थर्ड अगर नाइट्रोजन बेस इनिशियल कंडीशन में ऐड होता है तो ये इसका सीक्वेंस चेंज नहीं होता है, एक एक्स्ट्रा अमीनो एसिड ऐड होता है यहाँ, क्योंकि ये क्या करेगा, एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड कोड करेगा, बाकी सेम रहेगा जो प्रीवियस था, बराबर। दैट टाइप ऑफ म्यूटेशन इज नोन एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। उस म्यूटेशन को बोलते हैं हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ड्यू टू एडिशन और इंसर्शन और डिलीशन ऑफ पर्टिकुलर नाइट्रोजन बेस ड्यू टू म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से ये ऐड हो रहा है या डिलीट हो रहा है। देन tRNA, the adapter molecule. Why that tRNA is known as adapter molecule? tRNA का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में tRNA का काम क्या है। हमने जब एक क्लास लिया था उसमें कंसेप्ट बताया था। मान लो ये सेल है, इस सेल के अंदर ये अगर न्यूक्लियस है,
बराबर। तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, mRNA फॉर्म करेगा, ये लीव होगा mRNA यहाँ से बाहर निकलेगा। जब mRNA बाहर निकलता है तो ये राइबोसोम का शॉर्ट सब यूनिट जो होता है दैट इज द ये mRNA शॉर्ट सब यूनिट के ऊपर सेटल होता है। अब mRNA यहाँ पे है ये बराबर। तो mRNA जब यहाँ पे राइबोसोम के ऊपर सेटल होता है तब एट दैट टाइम tRNA क्या करता है, tRNA क्या करता है, पर्टिकुलर अमीनो एसिड कलेक्ट करता है और कहां पे लाकर छोड़ता है, कहां पे लाता है वो mRNA के ऊपर सेटल होता है, क्योंकि tRNA के ऊपर एंटीकोडॉन लूप होता है। और ये जो है रिलेवेंट अमीनो एसिड ये कलेक्ट करता है, ट्रांसफर करता है फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू mRNA बराबर। अब इसे एडाप्टर मॉलिक्यूल बोला है, tRNA द एडाप्टर मॉलिक्यूल, tRNA इज नोन एज एडाप्टर मॉलिक्यूल। क्यों बोला, जब ये प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस होती है, काफी साइंटिस्ट ने मतलब क्रिक ने यहाँ पे जब ऑब्जर्व किया, ये सेल है, सेल से जब mRNA रिलीज होता है, mRNA जब रिलीज होता है सेल से मतलब न्यूक्लियस से, थ्रू द न्यूक्लियर पोर, mRNA जब ये रिलीज होगा थ्रू द न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियस से, तब ये राइबोसोम के ऊपर तो सेटल होता ही है, लेकिन यहाँ पे अमीनो एसिड जो होते हैं बराबर है, पहले इनएक्टिव फॉर्मेट में होते हैं, कौन से इनएक्टिव, ये अमीनो एसिड जो होते हैं यहाँ पे, उस अमीनो एसिड में पोटेंशियल एबिलिटी नहीं होती है, एक पर्टिकुलर साइट नहीं होती है जो इस mRNA के ऊपर सेटल हो सके, डायरेक्ट mRNA के ऊपर सेटल हो सके। कौन, अमीनो एसिड। इस अमीनो एसिड के ऊपर एक डायरेक्ट पोटेंशियल एबिलिटी नहीं होती कि डायरेक्ट वो mRNA के ऊपर सेटल हो सके, मतलब एक पर्टिकुलर साइट नहीं होती फॉर द बाइंड टू द mRNA के ऊपर वो बाइंड नहीं हो सकते। इसके ऊपर काफी साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, बाद में उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला, मतलब कंक्लूजन मतलब ये प्रूव किया है कि tRNA क्या है, ये ट्रांसफर आरएनए, जो tRNA साइटोप्लाज्म में जो प्रेजेंट होता है, इस tRNA में ऐसे दो साइट्स है विच पजेस अमीनो एसिड साइट, जो अमीनो एसिड को कलेक्ट कर सकता है, अटैच कर सकता है, बाइंड कर सकता है बराबर। और सेकेंड साइड होती है एंटीकोडॉन साइट, कोडॉन एंड यहाँ पे एंटीकोडॉन साइट प्रेजेंट होती है, ये एंटीकोडॉन साइट। इसमें दोनों एक पॉसिबिलिटी होती है, जो tRNA क्या कर सकता है, mRNA के ऊपर जो कोडॉन प्रेजेंट होते हैं उसके ऊपर क्या होगा, ये अटैच भी हो सकता है, क्योंकि कोडॉन mRNA के ऊपर साइट होती है, एंटीकोडॉन tRNA के ऊपर, एंटीकोडॉन tRNA, कोडॉन और एंटीकोडॉन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म होता है, मतलब परफेक्ट बाइंड हो सकता है वहां बराबर। फिर उसके बाद इस tRNA में ऐसी एक साइट होती है विच आल्सो कलेक्ट अमीनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड भी कलेक्ट कर सकता है, मतलब अमीनो एसिड साइट भी यहाँ पे होती है। That's why that tRNA is known as adapter molecule, और adapter उसे क्या बोलते हैं हम, adapter molecule। Why that tRNA is known as adapter molecule? Because amino acid does not possess specific site direct attached to the specific site होती क्या वहाँ पे अमीनो एसिड पे नहीं, किस लिए, for the direct attached to mRNA, डायरेक्ट mRNA के ऊपर अटैच नहीं होता। फिर एक tRNA जो है उसे हम ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं, उसमें पोटेंशियल एबिलिटी होती है, उसमें दो साइड होती है, एक साइड एंटीकोडॉन विच कोड और विच इंटरैक्ट विद कोडॉन ऑफ mRNA, एंड सेकेंड साइड दैट इज द अमीनो एसिड को कलेक्ट करने की साइड भी होती है, अमीनो एसिड साइड बोलते हैं उसे, वो भी एक साइड वहां पे प्रेजेंट होती है। दैट्स व्हाई दैट tRNA इज नोन एज एडाप्टर मॉलिक्यूल। जब हम tRNA का जब स्ट्रक्चर देखते हैं तब यहाँ पे इस वे से वो स्ट्रक्चर दिखेगा, देखो tRNA का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ ऑब्जर्व करो, tRNA में दो मॉडल हमने देखा है, क्लोवर लीफ मॉडल और सेकंड वन दैट इज द हेयरपिन मॉडल। इससे पहले हमने ये दोनों पार्ट देखे हैं, डिटेल में देखा है। अब देखो यहाँ पे ये क्लोवर लीफ मॉडल, क्लोवर लीफ मतलब एक लीफ है, ट्राइफोलिएट लीफ है, उसका स्ट्रक्चर भी इसी तरह दिखता है, इसी वजह से उसे बोला है क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ tRNA।
और सेकंड हेयर पिन मॉडल। हेयर पिन मतलब यहाँ पे जैसे हेयर को लगाने वाली पिन जो होती है उसी तरह यहाँ पे इसका शेप होता है, दैट्स इज नोन एज हेयर पिन मॉडल। अब ये टीआरएनए देखो, टीआरएनए में एक पर्टिकुलर साइट होती है, कौन सी साइट है? यहाँ पे 3 अलग अलग लूप होते हैं, DHU लूप, T-Cy लूप, देन थर्ड वन दैट इज द एंटीकोडॉन लूप। ये लूप बबल भी कह सकते हैं, बबलेट भी कहते हैं। अब यहाँ पे लूप फॉर्म हो रहा है, बराबर। यहाँ पे अगर लूप फॉर्म हो रहा है तो इस लूप को बोलेंगे हम एंटीकोडॉन। यहाँ पे होता है दैट लूप विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द, कहाँ पे अटैच हो सकता है? ये कोडॉन को अटैच हो सकता है, इसी वजह से इसे बोलते हैं हम क्या बोलेंगे? एंटीकोडॉन लूप। कोडॉन को बाइंड होता है, इसी वजह से एंटीकोडॉन। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पे ऊपर अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमें दिखता है ये 3 प्राइम। कौन सा प्राइम है ये? 3 प्राइम। 3 प्राइम पे देखो कौन सा एंड होता है? यहाँ पे 3 प्राइम पे अमीनो एसिड, ये जो अमीनो एसिड है जो हमने अभी तक बताया था, अमीनो एसिड एंड, अमीनो एसिड एंड मतलब एक्सेप्टर एंड, ये दिया यहाँ। एक्सेप्टर एंड मतलब वो क्या कैरी कर सकता है? अमीनो एसिड एक्सेप्ट कर सकता है, कैरी कर सकता है फ्रॉम साइटोप्लाज्म। मतलब टीआरएनए के 2 फंक्शन है, ये कोडॉन को, कोडॉन के ऊपर भी बाइंड होगा और सेकंड अमीनो एसिड को भी क्या कर सकता है? कलेक्ट। कौन से एंड पे? 3 प्राइम पे। इसके एंड पे कौन से न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? CCA। कौन से होते हैं? CCA। ये क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब नाइट्रोजन बेसेस वहां पे प्रेजेंट होंगे। सेकंड हेयर पिन मॉडल देखो, इसके टर्मिनल एंड पे देखो, यहाँ पे ये भी कौन सा एंड है? दैट इज द एंटीकोडॉन लूप। ये भी कौन सा एंड है? एंटीकोडॉन। ऊपर देखो यहाँ पे 3 प्राइम, 3 प्राइम है मतलब यहाँ पे क्या होगा? सीक्वेंस कौन सा होगा? CCA विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेप्ट अमीनो एसिड। एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड क्या करेगा? ये एक्सेप्ट करेगा। दिस इज ओवर अबाउट द टीआरएनए। ये टीआरएनए के बारे में हम बताएं। टीआरएनए इज नोन एज एडाप्टर मॉलिक्यूल। टीआरएनए को हम एडाप्टर मॉलिक्यूल क्यों बोलते हैं? ये इसका रीजन। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसलेशन। अब प्रोटीन सिंथेसिस में ट्रांसलेशन सेकंड प्रोसेस जो हमने है यहाँ पे अभी तक जो देखी नहीं है, पहली प्रोसेस हमने देखा है ट्रांसक्रिप्शन, देन सेकंड प्रोसेस जो है वो हम अब देखेंगे, दैट इज द ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन मतलब होता क्या है? ट्रांसलेशन प्रोसेस इज नथिंग बट द translation process, the process of formation of polypeptide chain, the process of formation of polypeptide chain by using information present on mRNA। अब यहाँ पे ट्रांसलेशन प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है? ट्रांसलेशन, the process of formation of protein और polypeptide chain, मतलब polypeptide chain फॉर्म करना। बराबर। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन इन mRNA, मतलब mRNA के ऊपर जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन mRNA, बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन mRNA। अब देखते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन mRNA। जब mRNA के ऊपर इंफॉर्मेशन जो होती है वो mRNA की इंफॉर्मेशन हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। mRNA की इंफॉर्मेशन यूज करेंगे, बराबर। mRNA क्या है? दैट इज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ DNA। DNA की कॉपी है, DNA की इंफॉर्मेशन हम mRNA के फॉर्मेट में कॉपी करते हैं, बराबर। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ mRNA, दैट प्रोसेस नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। उसके बाद ये DNA की कॉपी mRNA फॉर्म होने के बाद mRNA क्या कर सकता है? स्पेसिफिक अमीनो एसिड या प्रोटीन कोड कर सकता है, इसी वजह से हम पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म करते हैं। अब इस प्रोसेस में एग्जैक्ट होता क्या है? अलग अलग प्रोसेस होती है। दैट प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑकर इन, कहाँ पे होती है ये प्रोसेस? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ऑकर इन न्यूक्लियस।
ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहाँ पे होगी? न्यूक्लियस। ट्रांसलेशन प्रोसेस कहाँ पे होगी? ट्रांसलेशन प्रोसेस ऑकर इन साइटोप्लाज्म। सेल पुल भी कह सकते हैं। साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होती है। अब साइटोप्लाज्म में कैसे? हमने बोला यहाँ पे अमीनो एसिड है, साइटोप्लाज्म में क्या है? अमीनो एसिड, अमीनो एसिड प्रेजेंट, बराबर, लेकिन इनएक्टिव फॉर्मेट में। कैसे? इनएक्टिव फॉर्मेट में। देन उसके बाद यहाँ पे फिर से टीआरएनए है। क्या है यहाँ पे? टीआरएनए, वो भी इनएक्टिव फॉर्मेट में, वो पहले एक्टिवेट होंगे, बराबर, मतलब सिमिलर मैनर में प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म। बाद में क्या होता है? एमआरएनए तो बाद में यहाँ से रिलीज होता है न्यूक्लियस से, बराबर, वो कहाँ पे सेटल होता है? राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट में। हम देखेंगे सीक्वेंस से, बस इतना याद रखिए, ये प्रोसेस ट्रांसलेशन प्रोसेस ऑकर इन साइटोप्लाज्म। फिर साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीज होती है ये हम सीक्वेंस से हम देखेंगे, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, फर्स्ट स्टेप जो है वो कौन सी है? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। हमने अभी बताया एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, ये एक्टिवेट होते हैं अमीनो एसिड, फर्स्ट स्टेप। देन सेकंड स्टेप, ट्रांसफर ऑफ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टू टीआरएनए। देन सेकंड, ट्रांसफर ऑफ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टू टीआरएनए। Then next, third phase. That third phase is known as formation of polypeptide chain. Third phase कौन सी होती है? Formation of polypeptide chain. अब polypeptide chain formation प्रोसेस होता है, बराबर। अब इसमें भी फेजेस होते हैं। फर्स्ट ए फेज, दैट इज द इनिशिएशन। Then second, elongation. Then third phase, that is the termination. First initiation, elongation, and third one, that is the termination. ये तीनों फेज फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन में होते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन इज नथिंग बट द प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए यूज होता है। अब पहले हम देखेंगे एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। हमने बोला है सेल है, ये न्यूक्लियस, बराबर, ये न्यूक्लियस के बाजू में क्या होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन किस फॉर्मेट में? इनएक्टिव फॉर्म। अमीनो एसिड आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म बट इन द फॉर्म ऑफ इनएक्टिव स्टेज। इनएक्टिव स्टेज में ये प्रेजेंट होते हैं। जब ये इनएक्टिव स्टेज में प्रेजेंट होते तो ये एक्टिवेट कैसे होते? अब इनएक्टिव स्टेज में किस वे से होगा और एक्टिवेट कैसे होगा ये हम देखेंगे। अब दे नीड सम एंजाइम, एक्टिवेशन के उसे क्या चाहिए? कुछ एंजाइम चाहिए, और सेकेंड पार्ट दैट इज द कुछ एंजाइम भी चाहिए और कुछ कंपोनेंट चाहिए उसे एक्टिवेशन के लिए। अब कंपोनेंट कौन सा? दैट इज द एटीपी। एनर्जी भी चाहिए वहां, मतलब अमीनो एसिड आर प्रेजेंट इन इनएक्टिव स्टेट इन द साइटोप्लाज्म और सेल पुल। हमने ये देखा है द एक्टिवेशन बाय एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अमीनो एसिड सिंथेटेज। मतलब यहाँ पे क्या होता है? एटीपी, ये अमीनो एसिड जो है, हमने जो बोला है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड है, यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं दिखा रहा है, बराबर। साइटोप्लाज्म में क्या है? यहाँ पे अमीनो एसिड इनएक्टिव स्टेट। अब यहाँ पे जो अमीनो एसिड है ये अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड्स। अब यहाँ पे अमीनो एसिड प्रेजेंट इनएक्टिव स्टेट में, बराबर, साइटोप्लाज्म। इसे एक्टिवेशन के लिए क्या चाहिए? विच नीड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्या चाहिए यहाँ पे? एटीपी चाहिए, बराबर, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अमीनो एसिड सिंथेटेज। अब यहाँ पे एक रिएक्शन होती है, एंजाइम कौन सा होता है? अमीनो एसिड
सिंथेटेज, अमीनो एसिड सिंथेटेज मतलब इनएक्टिवेटेड अमीनो एसिड रिएक्ट विथ एंजाइम, मतलब यहाँ पे क्या होता है, दे नीड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम। ये एंजाइम के साथ जब रिएक्शन होती है तब यहाँ पे क्या होता है, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड फॉर्म होता है। जब एक्टिवेटेड अमीनो एसिड फॉर्म होगा तब कौन सा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म होगा, अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, अब ये रिएक्शन रिवर्स करेंगे, ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड, ये एक्टिवेटेड हो गया, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे अमीनो एसिड, कौन सा, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड, उसे हम लिख सकते हैं AA, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, AA अमीनो एसिड। देन यहाँ पे जब अमीनो एसिड एक्टिवेट होता है तब यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड होती है, बराबर, ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल एक्टिवेशन के लिए यूज होते हैं, बराबर, उसे एक्टिवेशन करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए यूज होते हैं। तब यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स, मतलब AMP एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये 2 फॉस्फेट यूज हो, बराबर, AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स मतलब यहाँ पे एंजाइम, ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे, एक्टिवेटेड। जो इनएक्टिव फॉर्म में था, एटीपी जब मिलती है उसे एनर्जी जब मिलती है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अमीनो एसिड सिंथेटेज, तब ये क्या होता है, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड, कौन सा, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड यहाँ पे होता है। अब ये एक्टिव हो गए, अमीनो एसिड एक्टिव हो गए। अब एक्टिव होने के बाद मतलब एक्टिवेटेड अमीनो एसिड, बराबर, यहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड हो गया, फॉर्म एक्टिवेटेड अमीनो एसिड, दैट इज द एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अमीनो एसिड सिंथेटेज एंड एटीपी, दे नीड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये एक्टिव हो गया। अब एक्टिव होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी, जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा, दैट ट्रांसफर टू द एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टू टीआरएनए। मतलब ये जो टीआरएनए है, इस टीआरएनए के ऊपर जो अमीनो एसिड एक्टिवेट हुआ है वो अटैच होता है, ट्रांसफर होता है, बराबर। अब कैसे ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर ऑफ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टू टीआरएनए। अब यहाँ पे एक्टिवेटेड अमीनो एसिड के लिए हमने एक कॉम्प्लेक्स दिया था, कौन सा, AMP, बराबर, एंजाइम कॉम्प्लेक्स, बराबर। एक्टिवेटेड अमीनो एसिड AMP, एनर्जी यूज हुई, ट्रांसफर हुआ ATP से, बराबर, और एंजाइम यहाँ पे रिएक्ट किया। जब ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है, ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ अटैच होता है। जब टीआरएनए के साथ अटैच होगा तो वहां पे क्या होगा, गेट अटैच विद स्पेसिफिक टीआरएनए टू फॉर्म अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे क्या अटैच होगा, विच अटैच टू द टीआरएनए। टीआरएनए कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्म में। ये अमीनो एसिड, इनएक्टिवेटेड अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म में होते हैं। वैसे ही टीआरएनए में क्या होता है, कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में। वो भी इनएक्टिव फॉर्मेट में होता है, लेकिन एनर्जी की वजह से वो एक्टिवेट होता है और यहाँ पे पर्टिकुलर अमीनो एसिड उसके ऊपर बाइंड होता है। अब बाइंड कैसे होता है, दैट एक्टिवेटेड अमीनो एसिड ट्रांसफर टू द टीआरएनए। कहाँ पे ट्रांसफर होगा, ये टीआरएनए। अब टीआरएनए के साथ जब बाइंड होता है, कौन से एंड पे, अमीनो एसिड एंड, दैट इज द, उस एंड को क्या बोलेंगे हम, अमीनो एसिड एंड 3 प्राइम पे होता है टीआरएनए का। अभी स्ट्रक्चर हमने देखा, बराबर। तो वहां पे ये टीआरएनए बाइंड होता है। जब ये टीआरएनए एक्टिवेटेड अमीनो एसिड के साथ जब बाइंड होता है तब वहां पे क्या फॉर्म होगा, टीआरएनए एक्टिवेटेड टीआरएनए। यहाँ पे टीआरएनए यहाँ पे अटैच हुआ। जब टीआरएनए जब अटैच होता है यहाँ पे, तब क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे
activated amino acid with released enzyme amino acid synthesis and AMP which responsible for the formation of एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, दैट कॉम्प्लेक्स इज नोन एज, उस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे हम, अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे, जब एक्टिवेटेड या एक्टिवेटेड टीआरएनए सॉरी एक्टिवेटेड अमीनो एसिड, बराबर, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड किसके साथ अटैच हुआ, टीआरएनए के साथ। जब एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ जब अटैच होता है तब यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे हम एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, और अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, इसे क्या बोलेंगे, दैट कॉम्प्लेक्स इज नोन एज अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और सेकेंड पार्ट दैट इज द एंजाइम वो रिलीज हो जाता है। यहाँ पे जो एंजाइम अटैच हुआ था वो भी रिलीज होगा, और एएमपी मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ये रिलीज होगा, और एक्टिवेटेड अमीनो एसिड मतलब क्या होगा, AA। यहाँ पे जब देखेंगे AA प्लस टीआरएनए यहाँ पे प्रेजेंट, ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड अटैच्ड टू टीआरएनए, दैट कॉम्प्लेक्स नोन एज अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। अब ये इससे दो स्टेप देखा है हमने, इसके बाद का पार्ट, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन नेक्स्ट लेक्चर।